नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं युवराज। अभी आप लोगों के बीच पुनः लाइव के माध्यम से आप लोगों के बीच आया हूं। जैसा कि कल मैंने लाइव करके दिखाया था, एक मामला हम लोगों के प्रकाश में आया, जो कि अभी यह मामला बड़ी सुर्खियों में है, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। मामला यह है कि मैं आपको सारांश में इसकी मामला के बारे में जानकारी बता दूँ। हमारे साथ बैठे हुए हैं वकील प्रसाद सिंह हैं। इनका घर दरियापुर है, थाना मुफस्सिल है और ज़िला मुंगेर आप भी जान रहे हैं। लेकिन मामला ये है कि इनकी एक अपना जो है निजी ज़मीन, केवाला का ज़मीन, शास्त्री गायत्री नगर वार्ड नंबर 19 मुंगेर नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 19 में गायत्री नगर में इनका वहाँ पर ज़मीन, जो केवाला के द्वारा इनका ज़मीन वहाँ पर है। उस ज़मीन पर आप कह सकते हैं कि मुंगेर के योजना विभाग और योजना विभाग के योजना पदाधिकारी और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा उस जमीन पर विधायक कोटा, मुंगेर के जो विधायक हैं, विधायक कोटा के फंड में विधायक कोटा के द्वारा वहां पर एक पुलिया, जबकि नाला का निर्माण वहां करना था, पुल और पुलिया, और खासतौर पे नाला भी, छोटा मोटा नाला का वहां पर निर्माण कर दिया गया। अब इनको इस बात की पता नहीं था, चूँकि इनका ये ज़मीन शहर में है और ये रहते हैं दरियापुर वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर है। जब इनको पता चला कि हमारे ज़मीन पर निर्माण हो रहा है, तो ये हर जगह पहला तो होता है कि थाना जाएंगे। थाना भी गए, पूरबसराय थानाध्यक्ष से भी मिले और पूरबसराय थानाध्यक्ष इनको टाल मटोल की स्थिति में वो जो कि ये बताएंगे कि इनको बोले कि ठीक है मैं देखता हूँ। और ऐसे स्थिति में तब तक इनके ज़मीन पर अवैध निर्माण हो चुका था। जब यह निर्माण हो गया तो निर्माण होने के बाद ये कानूनी तौर पर यहाँ के आलाधिकारी और आलाधिकारी सहित जो यहाँ के मुंगेर के कमिश्नर, मुंगेर के जिलाधिकारी, मुंगेर के एसपी, और आप समझ रहे हैं कि राज्य के जो गृह सचिव होते हैं, राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, हर जगह इन्होंने लिखित तौर पर, खास तौर पर स्पेशल रजिस्ट्री करके सबको अवगत कराया। और जहाँ तक इलेक्शन का माहौल था, जिस समय यह निर्माण हुआ, उस समय हर पदाधिकारी इलेक्शन के माहौल में एंगेज थे, फिर भी यह हर पदाधिकारी के डोर टू डोर ये जाके मिलने का प्रयास किए, जहां पर ये असफल साबित हुए। और असफल साबित होने के बाद इन्होंने कल हमारे लाइव पर बताया था कि इनको मुंगेर कमिश्नर महोदय से भेंट हुई थी और मुंगेर कमिश्नर महोदय ने सार्थक इनको आश्वासन दिया था कि मैं इस मामले की सच्चाई में जाँच पड़ताल कराता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या इसमें हुआ है नहीं हुआ है। उस आलोक में मैंने इनका लाइव कल करके दिखाया था। जैसा कि आप जान रहे हैं, और ये थोड़ा पेशेंट टाइप के इंसान है, पूरी बातों को नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए मैं ये हमारे पास जो आवेदन लिखित तौर पे ये आवेदन दिए, उसी आवेदन को मैं सारांश के रूप में आपको बता रहा हूँ। तो मुंगेर आप जानते हैं कि विधि सम्मत होता है, कोई भी कार्य जो होता है, कोई भी प्रोजेक्ट और कोई भी निर्माण होता है, तो जमीन की मालिक अंचलाधिकारी होती है। अंचलाधिकारी के यहाँ से एनओसी होना चाहिए। ऐसा भी नहीं किया गया। इस नियम को ताक पर रख ऐसा वहां पर निर्माण किया गया। निर्माण होने के बाद ये दर हर पदाधिकारी के दरवाजे पर भटक रहे हैं और हम लोगों के पास भी आए तो इस संदर्भित योजना विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से पूछा गया, तो वो भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए कि कितनी प्रचलित राशि है इसका और वो किस कोटा से इसको निर्माण कराया पाया, एनओसी किस आधार पर दिया गया, ये सब भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं और हम लोगों के मतलब प्रश्न पर जवाब देने से कतरा रहे। ऐसे ही स्थिति में मुंगेर कमिश्नर के द्वारा जांच प्रतिवेदन के लिए अपने अधीनस्थ जितने भी पदाधिकारी हैं उनके कार्यालय से आप जांच के लिए लिखा गया और जांच के लिए गया है। वैसे स्थिति में ये हमारे साथ पुनः फिर आज एक आवेदन लेकर आए और क्या मामला है ये इनके मुख से हम सुनना चाहते हैं। आपका भारत न्यूज पर स्वागत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम वकील प्रसाद सिंह, घर दरियापुर, थाना मुफस्सिल, जिला मुंगेर निवासी। मेरे जमीन पर निजी जमीन है आपका? मेरे निजी जमीन गायत्री नगर पूरबसराय सीताकुंड रोड में है। उसी जमीन पर, मेरी जमीन पर सड़क एवं पुलिया का निर्माण अवैध रूप से किया गया सब प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा। तो आज मैं सीओ साहब से मिलने के समय मिला था, मिलने के लिए गया। इससे पहले भी मिलने गए थे? हाँ, इसके पहले भी मिलने के लिए गए थे। उन्होंने समय दिया कि शनिवार को आना है, तो मैंने शनिवार को 10:15 बजे गया। तो गेट पर बैठे हुए मैसी बाकरपुर के द्वारा मैंने खबर भेजवाया, तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा के बाद मिले। 1 घंटा के बाद फिर गया मिलने के लिए, तो खबर आया उधर से मैसी बाकरपुर लेकर आया कि आप आज नहीं मिले,
हमसे पर्सनल नहीं मिले, आम पब्लिक से मिल रहे थे, लेकिन मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। तो फिर वहाँ से चले आए आपके यहाँ चैनल मीडिया वाले के पास में, तो सारा वृतांत सुनाए। तो ये आपसे वकील साहब, वकील प्रसाद सिंह आपका नाम हुआ और पेशे से भी वकील हैं आप। ये आप हमको बताइए कि आपका जो अवैध निर्माण वहाँ पर हुआ था आपके जमीन पर गायत्री नगर में, तो उसी के आलोक में पहले भी आप मुंगेर के अंचलाधिकारी से मिले थे? उसी संदर्भ में मिले थे जाके उनसे। तो आज वो स्वयं बुलाई थी मिलने? हाँ, मिलने के लिए आज बुलाई थी वो। हाँ। कि आप आइए। तो हम गए 10:15 बजे। तो 10:15 बजे मेसी के द्वारा, मेसी बाकरपुर के द्वारा खबर भेजा है, तो कहा कि 1 घंटे के बाद मिलेंगे, लेकिन वो मिलने से फिर इनकार कर 1 घंटे के बाद फिर गए, तो कहा कि आज नहीं मिलेंगे आपसे। तो ये आप हमको बताइए कि ये मेसी है कौन है? मेसी मतलब वहाँ आदेश पाल है कि क्या है? मेसी कौन था वहाँ? कौन वहाँ पर था जो कि वो गया और आपसे नहीं मिली और आप ही कर रहे कि सब लोगों से मिल रही थी? मेसी कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो प्राइवेट सीओ साहब ने उनको अपने तरफ से रखा वहाँ पर, और उन्हीं के द्वारा जो भी जाएगा उन्हीं के द्वारा मिलने का प्रक्रिया करेगा। वही मिलवाएगा तो मिलेंगे, नहीं मिलवाएगा तो नहीं मिलेंगे। ये चीज़ आप जो मोहम्मद मेसी हैं, आप बोल रहे हैं बाकरपुर का है, तो ये मतलब वहाँ पर ऐसे ही बैठा रहता, आदेशपाल के बाद भी वो बैठा रहता है? हाँ, आदेशपाल के बाद भी बैठा रहता, वो सरकारी कर्मचारी नहीं है। आदेशपाल के बाद भी बैठा रहता, मेसी ही सीओ साहब के पास जाता है और वहाँ से कहता है कल मिलने के लिए आया, तो वहाँ से आदेश आता है तो मिलाता है, नहीं तो नहीं मिलाता। तो आपके कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि मुंगेर अंचलाधिकारी के रूप में प्रीति जी वहाँ अंचलाधिकारी हैं, लेकिन अगर जो काम अगर प्रीति जी से कराना है तो पहले मोहम्मद मेसी बाकरपुर से मिलना होगा, वही ओके करेगा तब अंचलाधिकारी कोई काम करेंगे? हाँ, वही करेंगे, मेसी से मिलेंगे तभी काम होगा। हाँ। नहीं तो नहीं करेगा, नहीं होगा। तो आप आज गए मिलने के लिए, और तो पुनः फिर आपसे, चूंकि आप देख रहे हैं कि किसी पदाधिकारी के बारे में आप बता रहे हैं, आप दोनों बात बोल रहे हैं कि आप इससे पहले मिले भी थे तो वो मिली थी, आज वो था कि जांच प्रतिवेदन उनको देना था, इस उद्देश्य से आपको बुलाई थी, आप ही बोल रहे हैं। तो आप मिलने गए तो मेसी ही गया खबर देने और सब लोगों से अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी मिल रही थी और आपसे नहीं मिली, यही कहना है? हाँ, यही कहना मेरा, नहीं मिली हमसे। 3 रोज पहले हमको कर्मचारी ने फ़ोन किया कि आपके गायत्री नगर में हैं, दूसरे गाड़ी आपकी ज़मीन पर हैं, आप आइए। तो मैंने गया, तो वहाँ जाने के बाद कर्मचारी महोदय कहा कि आपका रसीद कहाँ थे? रसीद मैंने दिया। रसीद देने के बाद केवाला कहाँ थे? केवाला भी दिया, और सारा चीज़ डॉक्यूमेंट दे के तब वहाँ से हम चले और कहा कि मैं जांच प्रतिवेदन सीओ साहब को भेज देंगे। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से आप गए, ब्लॉक आपसे नहीं मिले, और आपका जो मामला भी चल रहा है जो कि अतिक्रमण वहाँ से हटाने की बात कर रहे हैं कि आपके ज़मीन पर जो अवैध निर्माण हो गया उसके हटाने के लिए आप हर जगह हर पदाधिकारी के पास मिल रहे हैं, आज प्रीति जी से अंचलाधिकारी से मिलने गए, वो नहीं मिले, तो उससे क्या लग रहा है कि आपके इस आवेदन पर न्याय मिल पाएगा? तो क्या नहीं मिल पाएगा। हमको यही सब हो रहा है कि मेरा जो जांच प्रतिवेदन है उसको उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। और जांच प्रतिवेदन जब इसी जगह से सीओ साहब के यहाँ से गलत तरीके से चला जाएगा तो सब जगह गलत हो जाएगा। इसी संदर्भ में उनसे मिलने के लिए हम गया। तो आप इससे पूर्व में भी अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी से आप मिले होंगे, तो आप पूरे तथ्य को रखे होंगे ना कि आपकी ज़मीन है और आपका केवाला का ज़मीन है, उस बातों को वो भी समझी होंगी, तब आज आपको बुलाए होंगे। और कहीं ना कहीं आप ही बता रहे हैं, आपके आवेदन में भी है कि आप कमिश्नर से मिले, मुंगेर के आयुक्त महोदय से मिले, मुंगेर के आयुक्त महोदय इस मामला को गंभीरता से लिए, उनके द्वारा इस मामले में यह देखा गया है कि कहीं ना कहीं गलत निर्माण हो चुका है, इसलिए वो अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को जांच प्रतिवेदन के लिए मांगे हैं। ऐसा बात हुआ था मुंगेर कमिश्नर महोदय से? हाँ, कमिश्नर साहब ने कहे थे कि हम सभी पदाधिकारियों को अपना यहाँ से लेटर भेजेंगे और जांच किया जाए। तो उसी लेटर के आलोक में आप मिलने गए थे उनसे? हाँ, सीओ साहब से उसी आवेदन के आलोक में मिलने के लिए गया था। तो जब मिलने के लिए गया तो समय बताए, पहले गए थे मिलने के लिए तो बताया कि शनिवार को आना है, तो मैंने 10:15 बजे गया उनसे मिलने के लिए, मिलने से इनकार कर गई।
तो क्या लग रहा है कि आप जिस रूप से आवेदन लेके और आप अपनी वाजिब जो आपका अधिकार है कि आपके जमीन पर गलत निर्माण हो गया, अतिक्रमण मुक्त करने की बात कर रहे हैं, उसको हटाने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि एक पदाधिकारी के द्वारा ये निर्णय गलत हो गया? जो योजना विभाग के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो दे दिए, गलत एनओसी दे दिए, जबकि वो अधिकृत नहीं है। अधिकृत एनओसी देने का, अगर वो क्या कहता, सरकारी भी कार्य होता तो एनओसी देने का पावर और विधि सम्मत कार्य होता है अंचलाधिकारी का, वो भी कार्य को ताक पर रखकर योजना विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा आपके जमीन पर एनओसी देकर अवैध निर्माण करा देना। तो क्या लग रहा है कि आप जिस तरह से आप हर जगह दर दर भटक रहे हैं, तो आपको न्याय मिल पाएगा यहाँ के पदाधिकारियों से? यहाँ के पदाधिकारियों की उम्मीद नहीं है। इसके संबंध में हमको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, न्यायालय से हम अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे और न्याय वहीं से मिलेगा। तो हाईकोर्ट जाएंगे, ठीक है, न्यायालय आप जाएंगे, अगर यहाँ आपको इंसाफ नहीं मिलती है तो आप न्यायालय जाएंगे, तो न्यायालय जाएंगे तो क्या आप मतलब अतिक्रमण मुक्त ही सिर्फ